आरा में 17 जून को भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ या फिर वर्दी की आड़ में हत्या की गई? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। भरत तिवारी की हत्या को 6 दिन गुजर चुके हैं। बिहार पुलिस बैकफुट पर है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार ने खुद कैमरे पर माना कि शाहबाद पुलिस से भरत तिवारी को हैंडल करने में बड़ी चूक हो गई। लीपापोती कहें या एक्शन, लेकिन एक एसएचओ, 2 एसआई, एक एएसआई और 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन यह कार्रवाई क्या काफी है? क्या आरोपी पुलिसकर्मियों पर हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई? क्या हथियार डालने के बाद भी भरत तिवारी का एनकाउंटर क्यों किया गया? यह सवाल भरत तिवारी के परिवार के साथ साथ पूरे बिहार को सोने नहीं दे रहा। न्यूज 18 की टीम भी पीड़ित परिवार के घर पहुंची तो कैमरे पर भरत के माता पिता का जो दर्द छलका, वो सीधे सीधे पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा करता है। जवान बेटी की मौत पर रोती बिलखती मां का साफ आरोप है कि उनके बेटे को सरेंडर करने का कोई मौका तक नहीं दिया गया। जानबूझकर उसकी हत्या की गई और वो अब दोषी पुलिसकर्मियों के लिए फांसी की मांग कर रही है। उधर डॉक्टर की रिपोर्ट भी कई इशारे कर रही है। इलाज करने वाले सर्जन डॉक्टर एमएच अंसारी के मुताबिक भरत को सारी गोलियां पैर और नीचे हिस्से में लगी। अस्पताल लाते वक्त उनका बीपी और पल्स गिर चुका था। अगर गोलियां सिर्फ पैर में लगी तो मौत कैसे हो गई? यह एक बड़ा मेडिकल और इन्वेस्टिगेशन का सवाल है। और इन सब के बीच सूबे के मुखिया यानी सीएम सम्राट चौधरी का बयान आता है। सीएम सम्राट फिर दोहराते हैं कि बिहार अपराध मुक्त होकर रहेगा और सफाई अभियान जारी रहेगा। तो क्या इस सफाई अभियान के नाम पर पुलिस को एनकाउंटर का खुला लाइसेंस मिल गया है? मामला अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर है। वकील नरेंद्र मिश्रा और विशाल तिवारी ने निष्पक्ष जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं डाल दी हैं। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में भी जांच शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल है कि जब एडीजी खुद मान रहे हैं कि पुलिस से चूक हुई है, तो क्या यह एनकाउंटर नहीं बल्कि सीधे सीधे हत्या है? अगर भरत तिवारी के पैर में गोलियां लगी थी तो उनकी जान कैसे चली गई? क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? सीएम के सफाई अभियान वाले बयान का क्या मतलब? क्या पुलिस बेलगाम हो रही है? 6 पुलिसकर्मियों का सस्पेंशन, क्या यह इंसाफ है या फिर दिखावे की कार्रवाई? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ या फिर हत्या? अगर हत्या हुई तो फिर आरोपी पुलिस के खिलाफ हत्या का मामला कब दर्ज होगा? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे प्रदेश की नंबर 1 बहस। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। हमारे का अधिकार के दिया है पुलिस को। सरेंडर हो जाने के बाद तो प्रश्न नहीं उठता है। लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है। सफाई अभियान चलता रहेगा, गलतफहमी मत रखना। तारीख 17 जून, जगह बिलौटी गांव, भोजपुर। भोजपुर के शाहपुर के बिलौटी गांव में हुए पुलिस एनकाउंटर के 6 दिन बाद भी भरत भूषण तिवारी की मौत का मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा। पुलिस की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दायर की गई है। पहली याचिका वकील नरेंद्र मिश्रा ने दायर की है, जबकि दूसरी याचिका वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की है। न्यूज 18 भी लगातार केस की पड़ताल में जुटा है। सम्राट सरकार ने मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज केस की जांच करेंगे, पर जिनके बेटे की जान पुलिस एनकाउंटर में चली गई, उन मां बाप ने न्यूज 18 पर एनकाउंटर की पूरी कहानी बताई और पुलिस पर जानबूझकर भरत की हत्या किए जाने का गंभीर आरोप लगाते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के लिए फांसी की मांग की। आशा देवी और काशीनाथ तिवारी ने कहा कि उनके बेटे को सरेंडर करने का पुलिस ने कोई मौका तक नहीं दिया। पुलिस कहता कि माने तहार दिमागी हालत ठीक ना रहे, ओकरा के मारे के अधिकार के दिया है। ओकरा तो मारे के अधिकार नहीं है, ओकरा के इलाज कराई ना तो हमनी पर सौंपी जाके इलाज कराइए, हम जाके इलाज कराती हूँ। सरेंडर हो जाने के बाद तो प्रश्न नहीं उठता है। बड़े बड़े क्रिमिनल भी देखते हैं किस तरह के करते हैं, तो उनको भी नहीं काउंटर किया जाता है। ये तो मान ली कि मामूली सा एक
एक मामूली सा माने के एक ठो माने उपकार करने के लिए व्यक्ति था। वैसे इस मामले में बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी पुलिस की गलती मानते हुए कहा है कि भरत केस को हैंडल करने में पुलिस से गलती हुई। इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है। बता दें, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी केस की न्यायिक जांच का आदेश देते हुए कहा है कि सरकार का उद्देश्य घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ जांच सुनिश्चित करना है। पर जिस तरह से पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उससे नहीं लगता कि ये मामला जल्द शांत होने वाला है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आरा से चंदन के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। तो 17 तारीख को एनकाउंटर होता है, 18 तारीख को हंगामा होता है और उसके बाद 19 तारीख को 6 सिपाही सस्पेंड कर दिए जाते, 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए जाते, 20 तारीख को न्यायिक जांच के आदेश दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच होगी, लेकिन सवाल गहरे हैं। 6 दिन गुजर चुके हैं और अब तक जांच में क्या कुछ निकल कर आया है। आज के सवालों पर आते हैं। सवाल है कि भरत तिवारी का एनकाउंटर या फिर हत्या। सवाल यह भी है कि पैर में अगर गोली लगी, जैसा कि दावा किया जा रहा है डॉक्टर की तरफ से, जैसा कि दावा किया जा रहा है पुलिस की ओर से, अगर पैर में गोली लगी है तो फिर मौत कैसे हुई। सवाल यह भी है कि सफाई अभियान के नाम पर क्या पुलिस बेलगाम हो चुकी है। चंद पुलिसकर्मियों के सस्पेंशन से पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगा। और सवाल यह भी कि आरोपी पुलिस के खिलाफ हत्या का मामला आखिरकार कब दर्ज होगा। मेहमान